हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है ये मेरा पहला वीडियो है और ये मेरा न्यू चैनल है। तो मुझे अभी ये आइडिया नहीं है कि एग्जैक्टली मैं आप लोगों से क्या कहूँ या कैसे कम्युनिकेट करूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये एक बहुत ही कैजुअल चैनल रहे, नॉट सो सीरियस वाला, जिसमें हम एक दूसरे से बात कर सकें। यहाँ मैं अपनी स्टोरीज़ आपको सुनाऊँगी और कुछ आपकी भी सुनेंगे। अभी अगर कुछ शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि इस चैनल में मैं आपको कुछ बोरिंग कहानियाँ सुनाऊंगी, बट कुछ मेरे क्रिएशंस जैसे कि छोटे मोटे जितना मुझे आता है, छोटा मोटा स्टोरीज़, शायरीज़ एंड ऑल्सो माय एक्सपीरियंस। तो जितना भी आपके लाइफ के फेलियर्स हैं, सक्सेस है, हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली ये है कि हम फेलियर डिस्कस करेंगे। हम जानते हैं आजकल की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में लोग इतना भाग रहे हैं, सक्सेस के पीछे भाग ही रहे हैं। और हाँ, ये हमको भी पता है कि सक्सेस के पीछे भागना भी पड़ता है, क्योंकि एज़ अ मिडिल क्लास फैमिली मेम्बर तो मुझे ये पता है अभी तक की जर्नी में कि हाँ, पैसा कमाना ज़रूरी भी है। तो यहाँ हम ये नहीं बोलेंगे कि ये ज़रूरी नहीं है, हम एक दूसरे को जज नहीं करेंगे, जस्ट वी नीड टू टॉक। तो जैसा कि ये पहला एपिसोड है, पहला वीडियो है, तो इसलिए मैं कुछ थोड़ा सा प्यारी सी एक कहानी से शुरू करना चाहूँगी, जिसमें कि मुझे मीराबाई की कहानी सुनानी है। तो आप सब सोच रहे होंगे मीराबाई ही क्यों? क्योंकि अगर कुछ हम नया शुरू कर रहे हैं, कुछ ऐसा सेक्रीफाइस, कुछ ऐसा प्यार करने का तरीका, भगवान के लिए इतना सोचना, तो कुछ वैसा शुरू करें जिससे कि हमको आगे बढ़ने का मोटिवेशन मिले। कि मीराबाई की कहानी इसलिए क्योंकि मीराबाई एक ऐसी पर्सनालिटी रही हैं जो कान्हा जी को मतलब अगर हम जनरल लैंग्वेज में बोलें कि वन साइडेड लव, हाँ, तो भगवान और भक्त का जो रिश्ता है, जो इतना ब्यूटीफुल रिलेशनशिप है, जो कि हम लोग सोचते भी नहीं है कि हम लोग भक्ति करते हैं या हम लोग कभी डर जाते हैं कि हमने ये नहीं किया तो भगवान बुरा मान जाएंगे, ये करेंगे। वो एक ऐसी मतलब महान लेडी रही हैं जो कि भगवान को अपना सब कुछ मानी। उनको बहुत फेस करना पड़ा, सोसाइटी के नॉर्म्स के उसमें वो नहीं आ रही थी, बट फिर भी उन्होंने बहुत ज़्यादा ही मतलब संघर्ष किया, स्ट्रगल किया। तो मैं बस पहले मीराबाई की छोटी सी कहानी सुनाना चाह रही हूँ। मीराबाई का जन्म राजस्थान के मेड़ता में एक राज परिवार में हुआ था। वो एक राजकुमारी थी। बचपन से ही उन्हें भगवान श्री कृष्ण के प्रति असीम प्रेम था। कहा जाता है कि एक बार उन्होंने एक गुड़िया के रूप में श्री कृष्ण को अपना पति मान लिया और जीवन भर उन्हें ही अपना सब कुछ मानती रही। कितना विचित्र है ना? है तो। राजमहल में रहते हुए भी मीराबाई का मन हमेशा भगवान कृष्ण की भक्ति में रमा रहता था। उन्होंने कृष्ण की भक्ति में कई सुंदर भजन और कविताएं रची जो आज भी प्रचलित हैं और बहुत लोकप्रिय हैं। हम सब कहीं ना कहीं पढ़े ही हैं। मीराबाई का विवाह चित्तौड़ के राजकुमार भोजराज से हुआ, लेकिन उनके पति के निधन के बाद उन्होंने अपना पूरा जीवन श्री कृष्ण की भक्ति में समर्पित कर दिया। समाज और परिवार के विरोध के बावजूद उन्होंने अपने आराध्य से कभी मुंह नहीं मोड़ा। इससे हम क्या सीखते हैं कि अगर आप किसी को भी अपना भगवान मान रहे हैं, ये सिर्फ भगवान और भक्त का जो हम रिलेशन बात कर रहे हैं, ये सिर्फ वो नहीं है। इससे मैं ये भी बोलना चाह रही हूँ कि अगर आप किसी चीज़ को भी, मतलब किसी चीज़ को या किसी एक बिलीफ को आप अगर मन से मान रहे हैं, तो सोसाइटी उसका मतलब कोई भी मतलब निकाले, लेकिन अगर आपको वो सही लग रहा है और आप किसी सही राह में हैं, तो आपकी लाइफ में स्ट्रगल्स तो आएंगी। तो इसलिए आपको रुकना नहीं है और लोग रोकेंगे ही। अच्छा, बातें हो गई, थोड़ा और कंटिन्यू करते हैं। तो मीराबाई, उनकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि जब उन्हें जहर का प्याला दिया गया तो वो भी भगवान के आशीर्वाद से अमृत बन गया। मीराबाई ने अपना पूरा जीवन भगवान श्री कृष्ण की आराधना और भक्ति में गुजार दिया और उनकी कथा आज भी प्रेम, भक्ति और समर्पण का प्रतीक बनी हुई है। ये कहानी ऐसी है जो कि हमको सेक्रीफाइसेस के साथ साथ लाइफ के स्ट्रगल्स और लाइफ का एक गोल बताता है, जैसे कि